भगवान चले, तमसा मैया का तट आया। प्रभु ने माया को प्रेरित कर दिया। नगर के जो लोग गए थे अवधवासी, सबको माया ने शयन करा दिया। सुमंत्र काका जो रथ लेकर के आए थे चक्रवर्ती महाराज की आज्ञा पाकर, उनको कहा रथ के चिन्ह को मार कर तात रथ आगे बढ़ाइए। प्रभु, भैया, माँ, सुमंत्र काका रथारूढ़ हो रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़े। चले, गंगा मैया का तट आया। गंगा माँ का दर्शन करके मेरे भगवान उतरे और दंडवती करके गंगा माँ को वंदन किया। बोलिए गंगा मैया की जय। लक्ष्मण जी महाराज ने दंडवत किया, मेरी माँ ने वंदन किया है, सचिव जी ने वंदन किया है। गंगा तट पर दिव्य देव स्वरूप आया है, ऐसी खबर निषाद राजगुह जैसे ही पाए, राज समाज परिवार लेकर भगवान के स्वागतार्थ उपस्थित हुए। आ गए, चरणों में वंदन किए। प्रभु ने आशीष दिया, कंठार बनाया, कुशल क्षेम पूछे, राज सिंहासन भेंट किए। प्रभु ने कहा मित्र नहीं, पूज्य पिताजी ने हमें आन वचन दिया है, 14 वर्ष हम किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, उदासीन व्रत लिए हैं। शीशम वृक्ष के नीचे हमारे रुकने की व्यवस्था, व्यवहार की व्यवस्था बनाइए। आज्ञा कर दिया है निषाद राज ने। समस्त सेवक लोग लग गए, भगवान के लिए दिव्य चटाई बनाए, कुटिया बनाए, उनके लिए फराहार कंदमूल फल की व्यवस्था हुई। प्रभु ने मां के संग में पाया। सरकार रात्रि विश्राम किए, प्रभात बेला हुई, सुमंत्र जी को अयोध्या की ओर विदा किए हैं और अपने मेरे ठाकुर, अपने ही प्रिय परम भागवत भक्त केवट जी के पावन गंगा घाट पर पधारे और केवट नाव लेकर भगवान की प्रतीक्षा में हैं। राम जी आएंगे, उनको हम पार लगाएंगे। जो जगत को पार लगाते हैं उनको भक्तराज केवट अब नैया से पार लगाएंगे। हाँ, मांगे मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही कुमार मरम
मोहि पद पदुम पखारन करहु मोहि पद पदुम पखारन करहु। भगवान ने केवल इतने कहा, ले आवै नैया हो सुर सरती, ले आवै नैया सुर सरती, हम पार के जबैया हो सुर सरती, तो ले आवे है नैया हो भैया। सुर सरती। परमात्मा ने केवल नाव मांगी और केवल जी इतनी बात कह दिए। कितना? चरण की रज में कुछ जड़ी है, उसको स्पर्श करते ही मुनि जी की पत्नी तर गई। इसी नाव से परिवार पालता हूं, चली गई तो परिवार भूखे मर जाएगा प्रभु। हाय हाय। जाइल जरूरी होकर तो नाव ले आएंगे। एक बात की 5 बात। और धन्य है मेरे सरकार। चुप। जाइल जरूरी होके तो जो प्रभु पार अवसिगा तो मोहि पद पदुम पखारन मोहि पद पदुम पखारन कितने बोलना है? कानपुर कथा में डीजे साउंड लगाना, डीजे। सबके माइक में इको सिस्टम। सब लोग आगे बैठेंगे, हम अकेले बैठेंगे। अब केवट जी का ये कहना, भगवान चुप चुप मोहि पद पद्म पखारन कहूं। कब? जो प्रभु पार यदि अवश्य जाना चाहते हो। अरे ले आवहे नैया सुर सरती, हम पार के जबैया भैया। सुर सरती। तब क्यों पूछना? जैसे आपके घर कोई 12 बजे आ जाए, तो आप उससे पूछेंगे चाय पिएंगे? हम रहते तो कहते नहीं, भोजन करेंगे। 12 बजे चाय का समय है कि सवेरे 8 बजे चाय का समय है? सांझ के पहुंचे 8 बजे, क्या लेंगे? परोठा और सब्जी। अरे हम तो दुइये लोग हैं, तो आज व्रत रह जाइए, हम अतिथि हैं, खिलाइए। राधे राधे। हाँ, आदमी धर्म जानता है, जीना नहीं चाहता है। जब जैसा समय हो तो आप पूछ क्या रहे हैं? जो प्रभु पार अवसिगा। और प्रभु क्या कह रहे हैं? हम पार के जबैया भैया। सुर सरती। अब फिर भी राम जी चुप, बोल ही नहीं रहे। मनुष्य जहां रहता है वहीं सोचता है।
ईमानदार ईमानदारी सोचता है, बेईमानदार बेईमानी सोचता है। जहां जिएंगे वही सोचेंगे।